नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वरः पादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। मित्रों, आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपके जीवन काल की सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, जो आप लाखों दरबार होकर आए हैं, बहुत सारे रुपया पैसा आप ठगा कर आए हैं। मित्रों, ना जाने कई सारे दरबार में आप भटक कर आए हैं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान किसी ने नहीं कर पाया। मित्रों, आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में मिल जाएगा। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह माता कामाख्या के आशीर्वाद लें। सब्सक्राइब वाला बटन टच करके माता कामाख्या के आशीर्वाद सीधा प्राप्त करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं मित्रों, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हम आप तक निःशुल्क पहुंचा सकें। तो मित्रों, अगर माता कामाख्या की चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को कम से कम 5 लोगों से अवश्य सब्सक्राइब करवाएं। मित्रों, आपको भली भांति पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं खड़ी है यह समय, और दिन प्रतिदिन आप एक एक नई समस्याओं से गुजरते रहते हैं। मित्रों, एक एक निवाला के लिए आप तरस रहे हैं, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरस रहे हैं। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से आप कम से कम 5 लोगों को चैनल शेयर करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आपके ऊपर 2 भगवान की सवारी आती है, आपके ऊपर 2 भगवान की सवारी आती है, ऐसा आपको महसूस होता है। आपको कहता है कि कभी मैं काली हूँ, कभी दुर्गा हूँ, तो कभी आपके पितृ हूँ, तो कभी आपके कुल देवी देवता हूँ। यह जब भी सवारी आपके ऊपर आती है या आपके परिवार के जो भी सदस्य के ऊपर यह सवारी आती है, देवी बनकर आपसे पूजा कराना चाहता है। और जैसे ही आप उसकी पूजा करते हैं, आपके जो रास्ते हैं और विपरीत हो जाते हैं, आपकी समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं, आपकी मुश्किलें और बढ़ते चले जाते हैं, और दिन प्रतिदिन आप नई नई समस्याओं से घिरने लगते हैं। घर परिवार के एक एक सदस्य बीमार होने लगता है। तो मित्रों, आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जो सवारी आती है वह क्या है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। क्या इसी ने आपके जीवन को परेशान कर रखा है? आपके जीवन को नर किसी ने बना रखा है? आज आपकी सभी परेशानियों का समाधान इसी कार्यक्रम में हो जाएगा। मेरे मित्रों, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ठगाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे भक्ति भाव से इस कार्यक्रम को देखिए और कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए। और जब भी किसी का फ़ोन आपके हाथ में आए तो आप चैनल को सर्च करके आप सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, आप जहां काम करते हैं वहां भी बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जा रही है। किसी न किसी कारणवश से आपके कार्य में अनेकों प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हो जा रही है। प्रतिदिन आपको किसी न किसी से बकझक हो जा रहा है, लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, मामला धीरे धीरे गंभीर होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति आकर खड़ी है कि किसी भी वक्त और किसी भी समय आपका काम बंद पड़ जाएगा। मित्रों, आज से 4 या 5 साल पहले जो कार्य आपका चल रहा था, उसके अनुरूप आज के समय में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। मेरे मित्रों, यह समय आपको सोचना पड़ रहा है कि आखिरकार आपका घर और परिवार कैसे चलेगा। इतनी सारी परेशानियां आपके जीवन में आकर खड़ी है। आपके हाथ में काला काला दाना जैसा होना प्रारंभ हो गया है, या आपके हाथ काले पड़ जा रहे हैं। हाथ में जो दाना आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको लगता है कि इसमें पानी भरा हुआ है।
ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपके हाथ में लहर और जलन बन रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपके हाथ में बहुत अधिक लहर बनता है, हाथ में जलन होती है, ऐसा आपको महसूस होता है। मेरे मित्रों, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी की सवारी आती है, लेकिन यह सवारी खुलकर नहीं आती है, और उनके साथ साथ जो ड्रामे हैं वह ड्रामा आपसे पूजा कराता है, कभी दुर्गा तो कभी काली बनकर। तो मित्रों, क्या है आप अपनी कानों से सुन लीजिए। और यह आपसे माता बनकर पूजा भी करा लेता है, आरती भी कराता है, आपसे पैर भी धुलवा लेता है। मित्रों, जब भी आप इसकी पूजा करते हैं तो आपको और अधिक परेशानी होती है, आप और बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, दुख तकलीफ दर्द आपका और बढ़ जाता है, आपका गला बैठने लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको फांसी दे रही है, ऐसा आपको महसूस होता है, गला बैठ रहा होता है, अन्न जल कुछ भी आपके गले में पार नहीं होता है, आपके सांस में घुटन होने लगती है, आपका पेट फूल जाता है और सांस आपकी अटकने लगती है, ऐसा आपको महसूस होता है। मित्रों, जब भी सवारी आती है तो इनके नखरे बहुत रहते हैं, बहुत आपसे सेवा कराती है, आप सभी से, घर के सदस्यों से भी इसने सेवा कराती है। परिवार के सदस्यों का सत्यानाश पूरी तरह से कर रखा है, परिवार के सदस्यों का सत्यानाश पूरी तरह से कर रखा है। एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। घर में एक बीमार हमेशा बने रहते हैं, अगर वह बीमारी से निकलते हैं तब तक दूसरे को पकड़ लेता है। घर परिवार के एक सदस्य परेशानी में बनी रहती है, जैसे ही उसकी परेशानी खत्म होती है दूसरे व्यक्ति को परेशानी शुरू हो जाती है, और यह परेशानी 10 साल से पूरे घर को सता रहा है। मित्रों, 10 साल से यह पूरे परिवार को सता रहा है, घर के एक एक सदस्य को सता रहा है। आपसे झूठ बोलता है कि यह भगवान है, यह भगवान नहीं, यह पागल प्रेत है, यह भगवान नहीं है, यह एक पागल प्रेत है, और पागल होकर ही यह मरा था और उसी को आपके परिवार के ऊपर सौंप दिया है, जिसके कारण से आपके घर पूरी तरह से उजड़ गया। घर के एक एक सदस्य के दिमाग पागलपन जैसा कर दिया है, एक दूसरे की बात किसी को समझ में नहीं आती है, हमेशा पागलपन जैसा परिवार के सभी सदस्य करते हैं। एक दूसरे के प्रति जलजलाहट बनी हुई रहती है और एक दूसरे के प्रति बहुत ही चिड़चिड़ाहट रहता है। आप अगर किसी को कुछ कहते हैं तो वो उसके जस्ट विपरीत करते हैं, आपके बात पे कोई भी व्यक्ति घर में नहीं चलता है। मित्रों, यह पागल प्रेत को बलि पूजन देकर आपके परिवार को सौंप दिया है, जिसके कारण से आपको एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज कर दिया, आपके पूरा परिवार को उजाड़ दिया, आपके बच्चे को आपसे अलग कर दिया, आप दोनों पति पत्नी को तलाक की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। जो प्यार करते हैं, जो प्रेमी लोग हैं, उन दोनों के बीच में दरारें उत्पन्न हो गई। एक समय आपका प्यार बहुत ही मिठास था, बहुत ही गहरी प्यार थी, लेकिन आज एक समय है कि आपको आपके प्यार ही देखना नहीं चाहता है, आपसे इस कदर अलग हुआ है। तो मित्रों, आपकी पूरी बुद्धि खा पी कर बैठ गया है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी बुद्धि का बंधन हो गया है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी बुद्धि को किसी ने ताले बंद कर दिया है, आपकी बुद्धि को लॉक कर दिया है, आपके सिर में चक्कर आती है, शरीर में बहुत अधिक कमजोरी बन रही है। किसी भी प्रकार का अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं, बात बात पे चिल्लाते हैं, बात बात पे आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है, जलजलाहट हो जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत ही अधिक भयंकर गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा के कारण से आप अपना शरीर को ही नुकसान कर लेते हो, कभी नस काट लेते हो तो कभी कुछ से कुछ अपने ही शरीर पे आप बड़ा नुकसान कर देते हो। आपका नस भी चढ़ जाता है, गला में आपका कैंसर बन रहा है।
गले में, आपके गले में कैंसर की स्थिति बन रहा है और घाव बन रहा है, आपका गला में घाव बन रहा है। 6 महीने के भीतर आपकी स्थिति और डैमेज कर देगा, नहीं तो आप इसे अपने घर परिवार से हटा दें तो बेहतर होगा। मित्रों, आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे नंबर पर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा इसे हटा दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि के लिए स्पेशल शनिवार और रविवार की रात्रि को पूजा की जाती है आपकी सुख संपदा के लिए। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है। जो इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं उनके जीवन काल की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो रही है और आने वाला 1 से 2 महीने के भीतर में उनके जीवन में पुनः सुख समृद्धि लौट आएगी, उनके उजड़ा हुआ परिवार पुनः बस जाएगा। तो मित्रों, आप भी इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं तो आप पुण्य के भागी बनेंगे और माता कामाख्या आपके जीवन को संवार देगी और आपकी सारी खुशियां आपकी झोली में डाल देगी। मित्रों, आपके शरीर पूरी तरह से भारी रहता है, आपको भारीपन महसूस होता है। आप जब भी पूजा करते हैं उस समय आपके मन में गंदे विचार आता है। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसके प्रति भी आपके मन में गंदे विचार आते हैं। बच्चे भी बीमार रहते हैं, आप ठाकुर जी की भक्ति भी चाहते हैं लेकिन आपको कृपा प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि आपके घर में प्रेत बाधा है। बच्चे आपके बात नहीं सुनते हैं, आपके बच्चे उल्टा चलता है, आप कहते इधर हैं तो वह चलता है उधर। गलत संगति का असर है या गलत संगति में फंस गए आपके बच्चे। मित्रों, यह सफल नहीं हो पाएगा और अगर आपको सफल करना है तो माता कामाख्या के चरणों में आप सिंदूर और वस्त्र अर्पित करें। आपके जीवन की सभी दुख तकलीफ खत्म होगा और बच्चे भी आपके सफल होंगे। मित्रों, जो बच्चे आपके बाहर रह के पढ़ रहे हैं उसे भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। मन में परेशानियां, डरावने सपने और बार बार डर जाते हैं और सफलता में किसी न किसी कारणवश से वह चूक जाते हैं, 1 या 2 नंबर से चूक जाते हैं। शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है, अस्वस्थ रह रहे हैं। मित्रों, घर पर वाद विवाद लगातार बन रही है और विवाद की स्थिति आपके पूरा परिवार में बन गया है। आप कुल देवी की साधना भी करो, इससे भी आपको राहत मिलेगी क्योंकि आपके कुल देवी का भी बंधन किया गया है। आपसे आपके कुल देवी भी बिछड़ गए हैं, आपके पितृ भी बिछड़े हुए हैं। आपकी पेट में पीड़ा बनती है और पेट में गांठें भी बन रही है। पेट में पीड़ा भी बनी है और गांठें भी बनी हैं। पेट की समस्याओं से भी आप बहुत परेशान रहते हैं। कभी आपके लीवर फूल जाते हैं तो कभी किडनी, कभी आपकी यूरेथ्रा में दिक्कत हो जाती है, कभी आपके प्राइवेट पार्ट में, कभी मलमूत्र त्यागने में आपको दिक्कत बन रही है। मित्रों, आपको धन की तंगी भी बना हुआ है, 1-1 रुपया पैसा के लिए आप मोहताज होते चले जा रहे हैं। कभी आपको घर के आसपास कुछ मरे हुए चीज़ दिखाई देते हैं, कभी आपको बड़ी एक्सीडेंट दिखाई देती है। आपको सपने में गंदे विचार आते हैं, डरावने सपने आते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको सपने में आकर दबा दे रहा है। आपके साथ साथ आपके परिवार या आपसे, आपके डीएनए से जितने सारे लोग जुड़े हैं उनको भी तंग कर रहा है। उनके स्थान पर भी यह चला जा रहा है और उन्हें भी परेशान कर रहा है। उन दोनों पति पत्नी के बीच में तलाक कराने की स्थितियां बना रही है। बच्चे से उनका बन नहीं पा रहा है। उनके भी जीवन की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और करियर में भी आपको विकास नहीं हो पा रहा है। आपके करियर में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। पारिवारिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके हमेशा कार्यों में असहमति बन जाता है। आपका जीवन बहुत ही संघर्ष भरा है लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जिस अनुरूप आप संघर्ष करते हैं उस अनुरूप आपको उसका फल की प्राप्ति नहीं हो पाता है। हमेशा आपके साथ आपके दुश्मन, आपके दोस्त यार विश्वासघात करते हैं। हमेशा आपके मन में नकारात्मक बातें चलती हैं। मन में हमेशा भ्रम फैला हुआ रहता है। आप बीमारी से भी ग्रसित होते चले जा रहे हैं। आपके जोड़ों में दर्द रहता है, चर्म रोग रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, नसों में कमजोरी रहती है।
बड़ी बड़ी बीमारी का खतरा आपको हमेशा रहता है। हड्डियों की समस्या बनी रहती है, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत, शुगर की बीमारी, जिससे न जाने मेरे मित्रों आपके जीवन काल में कई सारी बीमारी है। तो मित्रों आपको घबराना नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।